हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते दिल्ली के चारों बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन का स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया तो प्रशासन गाजीपुर बॉर्डर से धरना हटाने की तैयारी में है। 40 गांव की पंचायतों ने 24 घंटे में सिंघू बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दिया। दिल्ली में लाल किले पर हुए प्रकरण के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सद्भावना और तिरंगा यात्रा निकाली गई। किसानों ने सोनीपत के MP फ्लाईओवर से लेकर सिंघू बॉर्डर मुख्य मंच तक सद्भावना और तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की अगुवाई हरियाणा किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा और किसानों को आह्वान किया कि अपने घरों से निकलकर आंदोलन में पहुंचे। टीकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली और दिल्ली में हुए तांडव पर किसानों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में तांडव को लेकर पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू के खिलाफ वारंट जारी हुआ। पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने का आरोपी है दीप। बाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दिल्ली हिंसा के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चढ़ूनी का कहना है कि सरकार आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि दंगा करने वाले बेनकाब हो चुके हैं। इसी के साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों से अनुरोध किया कि वो सोशल मीडिया पर डटकर मुकाबला करें। पूर्व CPS रामपाल माजरा ने बीजेपी छोड़ने की घोषणा की। माजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो पार्टी देश की रक्षा नहीं कर पाई और किसानों की समस्या का हल नहीं निकाल सकी, ऐसी पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। सोनीपत में 35 दिन बाद मूर्थल टोल शुरू कर दिया गया। जहां किसान आंदोलन के चलते 35 दिन से लगातार टोल को फ्री किया गया था। गुरुवार सुबह पुलिस बल की मौजूदगी के साथ मूर्थल टोल को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया, जहां हर आने जाने वाले वाहन से टोल वसूल कर आगे जाने दिया जा रहा है। वहीं किसानों के ट्रैक्टर और गाड़ियों से अभी कोई टैक्स नहीं वसूला जा रहा। सोनीपत में बुधवार शाम से ही KGP और KMP टोल चालू कर दिए गए थे। वहीं सोनीपत के मूर्थल टोल को भी गुरुवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में शुरू किया गया। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव के बाद अंबाला के शंभू टोल प्लाजा को भी चालू किए जाने की कोशिश टोल कर्मियों द्वारा की गई, लेकिन किसानों के विरोध के चलते फिलहाल टोल प्लाजा चालू नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि शंभू टोल प्लाजा को चलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने भी इन्हें टोल प्लाजा खाली करने के लिए कहा था। फिलहाल धरना खत्म नहीं करेंगे और टोल भी फिलहाल बंद रखा जाएगा। मदीना टोल प्लाजा पर गुरुवार को भी वाहनों के लिए टोल फ्री रहा। इस दौरान किसानों ने धरना दिया। किसानों का कहना है कि सरकार जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, उनका टोल फ्री अभियान जारी रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस ने टोल को खुलवाने की कोशिश भी की, लेकिन किसानों द्वारा मना कर दिया गया। पलवल नेशनल हाईवे पर चल रहे किसानों के आंदोलन के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान पुलिस की ओर से किसानों को जल्द सड़क खाली करने के निर्देश दिए गए। पुलिस की ओर से जारी निर्देशों के बाद किसानों ने सड़क से अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। गोहाना से किसानों का एक जत्था सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को हुई घटना सरकार की साजिश है। किसानों का कहना है कि हम अपने बच्चों को घर छोड़ने के लिए रवाना हुए थे, अब हम वापस बॉर्डर पर आ गए हैं। किसान आंदोलन के 64वें दिन भी टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने खुद हिंसा करने वालों को लाल किले पर भेजा था। किसानों ने कहा कि सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भी क्यों नहीं लाल किले की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया।
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के चलते सिरसा पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है। सिरसा पुलिस कप्तान ने उपायुक्त को पत्र भेजकर जिले में धारा 144 लगाने की मांग की। वहीं भावदीन टोल प्लाजा पर एकाएक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती करने से किसानों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। किसानों का मानना है कि टोल प्लाजा को खाली करवाने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। किसान नेता ने कहा कि किसी भी कीमत पर टोल प्लाजा से नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। किसान यूं ही आंदोलन जारी रहेगा। रेवाड़ी के NH 48 पर लंबे समय से बैठे किसानों ने धरना स्थल खाली करा दिया। आंदोलनकारी किसानों ने गुरुवार सुबह हाईवे को खाली कराया। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के बाद ग्रामीणों का किसानों पर गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। रेवाड़ी के NH 48 पर 20 गांव के ग्रामीणों ने किसानों को जल्द हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। ग्रामीणों का कहना था कि कई दिनों से हाईवे जाम कर धरने पर बैठे किसानों के कारण हमें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। हिसार के सरसौद बिचपड़ी टोल पर डटे किसानों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर टोल से नहीं हटेंगे। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च के बाद भी हमारा धरना सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों का कहना है कि हमारी ओर से जो टोल मुक्त अभियान चलाया गया वो कृषि कानून वापस नहीं होने तक जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि ये टोल मुक्त अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि टोल मुक्त अभियान चल रहा है और चलता रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की बिजली काट दी गई, जिसके चलते किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर रात भर जागकर गुजारी। इस दौरान भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। टिकैत ने कहा कि पुलिस ने बिजली काट दी है, जिसके बारे में वो प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों में दो फाड़ नहीं हुए, ये आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार की चाल है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद कई किसान नेताओं समेत सैकड़ों लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिसके बाद कुछ किसान संगठनों ने भी खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया। दिल्ली हिंसा के बाद किसान नेताओं में भी दरार देखने को मिली है। किसानों से जुड़े दो संगठनों ने आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष VM सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हम किसानों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, न कि देश के खिलाफ मोर्चा खोलने। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर राष्ट्र सम्मान की अनदेखी से वो आहत हैं, इसीलिए वो आंदोलन से अलग हो रहे हैं। छब्बीस जनवरी के दिन दिल्ली में हुए घटनाक्रम के बाद बुधवार देर शाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने किसानों पर विश्वासघात का आरोप लगाया। SN श्रीवास्तव ने कहा कि किसान नेता किसानों को उकसा रहे थे। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा इंटेलिजेंस की नाकामी है और अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के हमले का जवाब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों को भड़का रही है। राहुल गांधी लगातार किसानों को उकसा रहे हैं। CAA के प्रोटेस्ट के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही किया था। छब्बीस जनवरी को कैथल जिले के पाई गांव से आए एक किसान की ट्रैक्टर रैली के दौरान मौत हो गई। ये किसान ट्रैक्टर रैली के बाद वापस अपने गांव की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि गोहाना के बिचपड़ी गांव के पास किसान ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गोहाना के खानपुर गांव में स्थित BPS महिला विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों का अनिश्चितकालीन धरना
15वें दिन भी जारी है। धरने पर बैठे अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 57,700 रुपए वेतन देने की मांग कर रहे हैं। अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा समेत कई नेताओं और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर आशा वर्करों ने रोष प्रदर्शन किया। आशा वर्करों की मांग है कि उनकी कोई नई मांग नहीं, बल्कि सरकार उनकी मांगों को बार बार टाल रही है। आशा वर्कर्स यूनियन के राष्ट्रीय उप सचिव का कहना है कि आशा वर्करों को पक्का किया जाए और उनका न्यूनतम वेतन दिया जाए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 87 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 20, फरीदाबाद में 11 नए केस सामने आए, पंचकुला में 9, यमुनानगर में 8 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 3014 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है और इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,67,504 कोरोना केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 117 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से जंग जीतने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ऑक्सीजन पाइप के साथ गुरुवार को 2.5 महीने बाद सचिवालय पहुंचे और इस दौरान चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने भी कार्यालय पहुंचकर गृह मंत्री के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। साइबर सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रिक फोटो आइडेंटिटी ऐप की शुरुआत की गई और अब मतदाता एक क्लिक पर अपना फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। क्यूआर कोड से मतदाता पहचान पत्र ऑथेंटिक और सिक्योर रहेगा। सोहना के गांव दोहला में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया गया सड़क मार्ग गांव के पास परमिट लाइन पर अवैध रूप से विकसित हुई कॉलोनी की लोगों का शिकार हो गया है। कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने घरों का पानी इस सड़क मार्ग पर छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सड़क पूरी तरह से टूटकर पानी के गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जहां पर आए दिन कोई ना कोई दोपहिया वाहन इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाता है। सिरसा के गांव बुढ़ा भाड़ा में एक किशोर का शव बीती 21 दिसंबर को फंदे से लटका मिला था, जिसको लेकर मृतक के परिजन उस दिन से ही आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने किशोर की हत्या की है। इस मामले में बड़ा गुड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इस मामले में कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित परिजनों ने और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर न्याय की मांग की। फतेहाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के कुल 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह में एक आरोपी नाबालिग भी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 बाइक बरामद की हैं। इन बाइकों को चोरों ने राजस्थान और हरियाणा की अलग अलग जगह से चोरी की थी। चरखी दादरी के गांव बदवाना में चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। दुकानदारों ने बताया कि चोरों ने दुकानों के शटर को किसी लोहे के औजार से तोड़कर सामान और रुपए चोरी किए। कैथल के गांव साकार के पास 7 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खुलासा करते हुए डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक भाई ने सुपारी देकर अपने भाई की हत्या करवाई है। गौरतलब है कि 21 जनवरी को ढांड पुलिस ने करनाल रोड शाकरा के पास अज्ञात शख्स का शव बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी पहचान धौला कुआं ब्रास निवासी जयपाल के तौर पर हुई थी। मृतक के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। भिवानी की सीआईए स्टाफ 1 ने चालक प्रदीप हत्या मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने एक अवैध पिस्तौल, 12 बोर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। टोहाना में बिजली चोरी के बाद लगाए गए जुर्माने की राशि नहीं भरने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने एएसआई रामचंद्र के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
पानीपत के एक निजी अस्पताल में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। अस्पताल के 2 कर्मचारी आईसीयू वार्ड में युवती के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि बीपी डाउन होने के बाद युवती इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां देर रात को युवती के साथ मंजीत और सुनील नामक 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। सुबह युवती ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने दोनों पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर मंजीत को अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया और दूसरा आरोपी अमित अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। करनाल नेशनल हाईवे मधुबन के पास कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे के कारण 4 ट्रक आपस में भिड़ गए। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन बुलाकर ट्रकों को साइड किया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में लोगों को कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। बर्फीली हवाओं के बाद अंबाला में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।